आगे आने वाले टाइम में हमारे बच्चे जैसे ये नोटों के ऊपर भी मोदी की फोटो होगी और पूजेंगे लोग मोदी को। मोदी जैसा इंसान नहीं मिलेगा देश को। और हमारे धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया। और क्या चाहिए लोगों को? जो धारा 370 जो कश्मीर जम्मू कश्मीर से पंडित रहते थे ना, उनसे आप जाके पूछो जितने उनके साथ अत्याचार हुए हैं। जो ये मिशन कश्मीर फिल्म अगर आपने देखी हो, वो फिल्म नहीं है, वो सच्चाई है। वो सच्चाई है भाई, वो सच्चाई है, उनको देखो। मेरा नाम रुपिंदर सिंह है। अच्छा, चर्चा जो 2024 की चल रही है, तो आपके विचार क्या है? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी होना चाहिए जी, मोदी। बिल्कुल मोदी होना चाहिए जी। क्यों होना चाहिए मोदी जी? मोदी होना चाहिए जी। अगर मोदी नहीं हुआ ना तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा जी, मैं बता दूं आपको। ऐसा क्यों लगता है? केजरीवाल और ये जो जिनकी ये बात कर रहे राहुल गांधी, इन्होंने ये सारे के सारे ESI से मिले हुए हैं। ये आतंकवादी हैं, ये करप्ट हैं, ये लोग, ये करप्ट लोग हैं। जीतेगा तो मोदी ही, और 2024 में आएगा वो 2.5 साल शासन करेगा, और 2.5 साल के बाद योगी जी को अपना शासनकाल देगा। और फिर देखना, अभी तो तुम मोदी से वो तुम लोग परेशान हो रहे हैं। जब ये 2.5 साल पूरे होने के बाद योगी जब सीट पे बैठेगा तब पूरा हिंदू राष्ट्र बनेगा ये। बस यही कहना चाहता हूँ जी। हाँ जी, जिस तरह से सवाल खड़े होते हैं, भाजपा पे बांटने का काम कर रही है, रोजगार नहीं है, महंगाई है। कोई हमें महंगाई, हम जी महंगी ले लेंगे, सिलेंडर 5,000 का ले लेंगे। जिसको महंगाई से बात करनी है ना, जाके पाकिस्तान में देखे 350 रुपये किलो आटा मिल रहा है। वहाँ पर देखो जाके महंगाई किसे कहते हैं। तो 200 रुपये लीटर पेट्रोल है। यहाँ पर महंगाई क्या देखनी है तुमने? वहाँ पर आके देखे लोग कि किसे महंगाई कहते हैं। वहाँ पर आके उनकी जो वीडियो आती है, कभी उनके चैनल खोल के देखो, उनके मकान कैसे बने हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ कैसी हैं, उनका रहन सहन कैसा है। हमारे से कम भी 20 साल पीछे चल रहे हैं वो। तो अब किसको महंगाई कह रहे हो? किसको आटे, जिनके पास खाने को आटा नहीं, वो क्या देश की बात कर रहे हो लोग कि कैसी महंगाई, कैसा महंगाई? अगर महंगाई बढ़ी है तो हमारी इनकम भी बढ़ी है। जब हमारे जो पिताजी जब कम काम करते थे, वो 300 रुपये रोज़ कमाया करते थे। मैं अब अपना काम करता हूँ, 3,000 रुपये रोज़ कमाता हूँ। 10 गुना महंगाई भी बढ़ी है, तो उसके हिसाब से मेरी इनकम भी बढ़ी है। कोई ऐसी बच्चा क्या है? कोई कारण बताइए मोदी जी को लाने का कारण क्या है? 10 साल तो उन्होंने सरकार 10 साल होने वाले। आप एक बार यूपी घूम के आ जाओ, उसका उनके शासन जो हमारे योगी जी ने जो किया है वो आप एक बार जाके देखा हो। और कुछ नहीं मत करो। आप इलाहाबाद का रेलवे स्टेशन देखे आओ, कानपुर का रेलवे स्टेशन देखा हो, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप फॉरेन में आ गए हो कहीं पर। आप जाके देखे आओ, अगर किसी को गलती लग रही हो तो। आपने कहा कि भारत मोदी आए तो भारत विश्व गुरु बनेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि देश को कांग्रेस ही चला सकती है, मोदी जी तो पीछे ले जा रहे हैं देश को। अच्छा, पिछले 10 सालों में क्या हो गया है? पिछले 70 सालों में उन्होंने क्या किया था? और हमारे धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया। और क्या चाहिए लोगों को? जो धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से पंडित रहते थे ना, उनसे आप जाके पूछो जितने उनके साथ अत्याचार हुए हैं। जो ये मिशन कश्मीर फिल्म अगर आपने देखी हो, वो फिल्म नहीं है, वो सच्चाई है। वो सच्चाई है भाई, वो सच्चाई है, उनको देखो। और अब केरल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो रहा है वो कह रहा है, जाके देखो ना। अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीती थी, उसके बाद क्या हुआ था? सारे हिंदुओं के साथ बेचारों ने डायरेक्ट अटैक करा, उन्होंने मरवाए हैं कितने, उसके ऊपर बम बढ़े हैं। क्या हुआ? कोई कौन देख रहा है इन चीज़ों को? तो भाई साहब, अगर देश को पीछे ले जाना है और 70 साल, तो फिर तो तुम राहुल गांधी को ही बना लो। अगर आगे ले जाना चाहते हो तो मोदी एक विकल्प है, और कोई विकल्प नहीं है आपके लोगों के पास। बस मोदी विकल्प और कोई विकल्प नहीं है, कोई पूरा मन नहीं है। पूरा मन क्या? आगे आने वाले टाइम में हमारे बच्चे जैसे ये नोटों के ऊपर भी मोदी की फोटो होगी और पूजेंगे लोग मोदी को। मोदी जैसा इंसान नहीं मिलेगा देश को। नोट के ऊपर भी फोटो होनी चाहिए, इतना आएगी बिल्कुल के काम से इतना मोदी, बिल्कुल मोदी ही है भाई सब कुछ। पाजी एक मिनट पाजी मोदी 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 पाजी, जो ये आपका राहुल गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसका ही सवाल है कि भारत जोड़ रहे हैं, वो क्यों जोड़ना पड़ रहा है? वो तो कहते हैं कि भाजपा बांटने का काम कर रही है, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? कहाँ जोड़ रहे हैं वो? भारत को जोड़ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अगर वो एक मेरी बात सुनो, 70 सालों में अगर उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए भी कुछ काम किया है तो आज मुसलमानों की यह दशा ना होती। ना उनके बच्चे पढ़े लिखे, ना कुछ कहाँ पर है? कहाँ पर बच्चे वो कर रहे हैं? मदरसों के अंदर कहाँ पढ़ाई हो रही है? कुछ नहीं पढ़ाई हो रही। ठीक, मेरा एक सवाल ये है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के
सरकार सबूत दिखाए। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि उनका निजी बयान है ये, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन खुद राहुल गांधी जब तमाग में जो भारत और चीन की सेना में जो झड़प होती है तो कहते हैं सेना कमजोर हो गई, पिट रही है। इस पर आप क्या कहें? सेना पे सवाल खड़े करना ठीक है क्या? गलत है, बिल्कुल गलत है। सेना पिटी कब है? भारत सेना पिटी है कभी? ऐसा कौन सोच सकता है? ये तो सेना के ऊपर क्वेश्चन करने वाला गद्दार होता है देश का। हाँ, ये लोग गद्दार हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये देश का अपमान है, ये देश का अपमान है। कौन कह रहा है पिटी है? कौन कह? मोदी के आने सेना कमजोर हुई। हाँ, मोदी के आने से सेना कमजोर हुई, उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेटें मिल गई हैं, सारा कुछ। आजकल आज के वो चलते हैं वो सारे, उससे सारे तो हमारे काम हो रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हारे? में जो हमला हुआ था हाँ, उसमें एक ऑर्डर के लिए फोन करना पड़ता था कि फोन आएगा तब हम एक्शन लेंगे, फोन आएगा तब हम एक्शन लेंगे। जब तब कांग्रेस थी, तब कांग्रेस थी। और आज अगर कुछ भी होता है, आतंकवादियों की क्यों नहीं हिम्मत होती यहाँ पे बम ब्लास्ट करवाए? मोदी ने क्यों हिम्मत नहीं होती? पहली बात, उनको घुसने दिया जाता ही नहीं है, जहाँ वो घुसते हैं वहीं उनको मार दिया जाता है। कोई काम नहीं करा उन्होंने। मतलब सेना पहले भी स्ट्रांग थी, मानते हैं, अब भी सेना पहले भी स्ट्रांग थी, आज भी उतनी स्ट्रांग है। पहले ऑर्डर पे चलती थी, आज वो खुले आम चलती है। उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें जो सी सिचुएशन है, क्या ऑर्डर लेना है, क्या उस पर एक्शन लेना है, वो तुरंत लेती है। मतलब सेना सरकार का इंतजार करती थी कि क्या स्टेप लेना है, क्या करना स्टेप लेना है, क्या ऑर्डर तक का इंतजार करना पड़ता था। आज कोई ऑर्डर की नहीं है, सामने क्या स्थिति है उससे तुम खुद निपटो, उसे तुम खुद देखो। मोदी ने मोदी साफ कर रखा है, मेरे बेटी मत करना, हमें अपने देश को बचाना है। हमारे को हम मेरे बेटी मैं क्या ऑर्डर कब दूंगा? अपने देश को बचाओ, अपने देश से बचाओ बस, मैं बाकी होगा मैं देख लूंगा। मोदी ये बोलते हैं, सेना वही बोलती है, सेना वही करती है, उनका वेट नहीं करती। उन्हें पता है बाकी हमारे पीछे हमारे पिताजी बैठे, हमारे मोदी जी, वो सब देख लेंगे, हमें जो करना करेंगे हम। आज से पहले कश्मीर में पत्थरबाजियां होती थी सेनाओं के ऊपर, सेना कोई एक्शन नहीं ले पाती थी। क्यों? क्योंकि वहां से ऑर्डर नहीं होते थे उनको। आज कोई एक पत्थर फेंक के दिखा दो सेना में कश्मीर में खड़े होकर। ये मेरा एक सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं कि काम हुआ है, सेना मजबूत हुई है, ठीक, और दूसरी तरफ एक विकल्प ही नहीं है। जैसे काम के नाम पर आप वोट देना चाहते हैं सारे लोग, या विकल्प नहीं है इसलिए भाई चलो मोदी जी को ही वोट दे देते, विकल्प है नहीं विपक्ष में? नहीं, काम के नाम पर है या फिर विकल्प नहीं है? हमारा तो क्या है, काम पर वोट, जो हमारे लिए काम करेगा हमारी वोट उसको है। काम के नाम पर काम के नाम पर वोट, दोनों चीज, सेना पे भी काम के नाम पे भी, दोनों में। और सबसे बड़ा मुद्दा तो है राम मंदिर, जो कई सालों से अटका पड़ा था, ठीक है, उसको बनवाया। किसी की भी हिम्मत नहीं थी को बनवा दे, तो सिर्फ बीजेपी के मोदी ने ही हिम्मत दिखाई और आज बनने को तैयार है वो। सबसे पहला मुद्दा तो ये है, और इसके वजह से मोदी जी को मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, मतलब वही आएंगे। और बनारस को देखो कितना चमका दिया, पहले मैं कई साल पहले बनारस गया था और आज की देखो। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, क्या लगता है कुछ फायदा होगा? फायदा तो है, देखो अगर कोई भी राजनेता है वो अपनी तरफ से एफर्ट लगाता है कुछ करने का, आगे बढ़ने का। उनकी 3-4 पीढ़ियों से सारे लोग मतलब राजनीति में रहे और बड़े बड़े मतलब पूरे देश को संभाला है उन लोगों ने, तो उनका बेटा क्यों ना आगे बढ़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। स्टार्टिंग में वो मेहनत कर रहे हैं, लोग भले ही उनको पप्पू बोले या फिर कुछ बोले, लेकिन आगे बढ़ रहा है बंदा, मेहनत कर रहा है, बंदा मेहनत करेगा, आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में वो देश के लिए कुछ करेगा। भले हम लोग के सामने उसकी छवि लोगों ने बेकार कर दी है कि वो पप्पू है, बोलना नहीं आता है। अब वो जिसको देखो, सब में डिफरेंट क्वालिटी होती है, सब मोदी जैसे नहीं होते। अगर सब मोदी जैसे तो सब प्रधानमंत्री हो जाते हैं, उसमें भी ऐसी क्वालिटी है, लेकिन वो हाँ प्रॉपर तरीके से बस बोल नहीं पा रहा है। करना बहुत कुछ चाहता है राहुल गांधी, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं।